उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां 8 दिन पहले शादी करके ससुराल पहुंची नवविवाहिता को पति की हैवानियत का शिकार होना पड़ा। पति ने यौनवर्धक गोलियां खाकर प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से पत्नी से संबंध बनाए और अपनी हवस के चक्कर में पत्नी को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। हालत ज्यादा खराब होने पर पीड़िता को इलाज के लिए कानपुर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर के नाम न लिखने की शर्त पर बताया कि पीड़िता की हालत गैंगरेप पीड़िता से भी बदतर थी। लड़की के भाई ने ससुराल वालों के विरुद्ध तहरीर देने की बात कही है। ये मामला हमीरपुर मुख्यालय का है। यहाँ एक युवती की 3 फरवरी को उरई से बारात आई थी। युवती के माँ बाप नहीं है, भाई सरकारी कर्मचारी है जिसने शादी की थी। 4 फरवरी को युवती विदा होकर अपने ससुराल पहुंची थी। मृतका की भाभी ने बताया कि 7 फरवरी को वो अपनी पति संग एक वैवाहिक कार्यक्रम में कानपुर गई हुई थी। भैया हमारी ननंद की शादी हुई थी, माँ बाप नहीं है, सास ससुर नहीं है हमारे, हम ही लोग ने शादी की। तो बिट्टी की जब शादी 3 फरवरी की शादी थी और 4 की विदा थी। ये लोग 4 को विदा होके गए हैं। तब फोटोज़ वगैरह भी आप देख लो, बिल्कुल स्वस्थ लड़की गई है, सब कुछ सही रहा है। हमें 7 तारीख को हम लोग कानपुर शादी में अटेंड करने जा रहे थे, हस्बैंड और मैं और बिटिया मेरी। तो इन लोग का फ़ोन आया कि 11 बजे 10 साढ़े 10 बजे के लगभग फ़ोन आया कि कह रहे हैं कि आपने ये बताइए कौन सी बीमारी छुपा के शादी कर दी है। हमने कहा आपने शुरुआत से देखा सुना उसको कभी बुखार तक नहीं आया है और आप कह रहे हैं बीमारी, बोली नहीं वो देखो वो पलटी कर रही है। हमने कहा हो सकता है, हमने ऐसा नहीं सोचा कि कुछ बड़ी बात है, हमने सोचा शायद सर्दी अर्दी लग गई हो। तो इन्होंने स्वयं नहीं दिखाया वहाँ पे कि स्वयं गए हो, स्वयं इनको एडमिट कराना चाहिए, हमको फ़ोन करके भेज रहे हैं। तो हम शादी अटेंड ना करके सीधे उरई चले गए। कानपुर से उरई पहुँचे, उरई पहुँच के तुरंत लड़की को लाके हमने विमल नर्सिंग होम सर्वोदय नगर में एडमिट कराया। वहाँ पर भी इन्होंने जो मेन समस्या थी इनकी वो नहीं बताई है, सिर्फ बताया कि पलटी हो रही है, लैटेंट डिहाइड्रेशन का उसका इलाज चलता रहा। डिहाइड्रेशन के इलाज के बाद उसको समस्या दूसरी थी। इन्होंने जो दामाद था वो भी था साथ में, लड़की का हस्बैंड वो भी था, तो उसने भी नहीं बताया। लड़की ने शर्मवश नहीं बताया कि समस्या क्या है। और जब थोड़ा सा पलटी उसमें आराम लग गया, ये हुआ कि घर में बच्चे अकेले, यहाँ पे मेरे घर पे कोई नहीं था। तब हम लोग आए तो वहाँ आराम लग गया था, आ गए। ये हुआ कि जो दवा है यहाँ देते जाएंगे, उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू उन्होंने दवा पूरी दी कि आप 3 खुराक दवा थी, आप आराम लग जाएगा। जब आराम नहीं लगा तब मैंने लड़की को जोरबस पूछा कि क्या समस्या है। तब उसने हमको रियल समस्या बताई कि इस लड़के ने दवा खा के मेरे साथ संबंध बनाए, जिस कारण वो गाइनों को दिखाया तो गाइनों ने बताया इसको इस तरीके से है कि जैसे कि इसके साथ गैंगरेप हुआ हो। इस तरह से इसकी बॉडी पूरी उसी से इन्फेक्शन फैल गया पूरा। क्या आपने थाने में वहाँ तहरीर दी या कुछ किया? कहाँ पे पुलिस में कोई कार्रवाई की अभी आपने? हमने अभी कुछ नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन जब ये लोग इस तरीके से बोल रहे थे तो हम लोगों ने कानपुर में पीएम करवाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता है। एप्लीकेशन नहीं दी है? तो हमारे पास फोन आया, बोले कि जो है तुम्हारी बहन को क्या ऐसी गंभीर बीमारी है कि जो तुम हमसे छुपा के वो किए हो, और अब इसके इलाज में हम रुपया खर्चा करेंगे, और ऐसा करो इनको लेके जाओ और इलाज कराओ, और इसमें तो 10 लाख रुपया लग जाएगा। तो हम इनको कानपुर लेके गए और वहाँ पे ना इन्होंने कोई पैसा खर्चा किया ना कुछ किया, सब हम ही करते रहे। और ये 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि हमको 10 लाख रुपए दो तब हम इलाज कराए। तो उसको कोई बीमारी नहीं थी, इन्होंने जो है उसके साथ में गलत किया था, जिसके वजह से उसकी डेथ हुई। क्या घटना है? ये 7 तारीख की घटना है और 10 तारीख को खत्म होती है, एक्सपायर होती है। 3 दिन इलाज करवाते रहे हम उसका।